इनके सांसद हैं काराकाट के, उनके साथ शराब माफिया का पार्टी का एक कार्यक्रम का फ़ोटो वायरल हुआ। उस पर भी जनता दल यू या सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। भागलपुर के सांसद अजय मंडल पर कि ये शराब बिचवाने का काम करते हैं, अफीम की खेती करते हैं, उस पर अब तक सरकार की ओर से या पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कोई आम आदमी के ऊपर कोई आरोप लगा दिया होता तो अब तक वो जेल की सलाखों में होता। सबसे पहले तो उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर सरकार के स्तर पर जो लोग इस तरह का शराब माफियाओं को संरक्षण देते हुए पाए गए हैं, उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है। जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक मिलीभगत के कारण शराब माफिया फल फूल रहे हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ बिहार में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले लोग शिष्टाचार का रूप दे दिए। होम डिलीवरी हो रहा है शराब का, ये कहाँ से हो रहा है? नीतीश जी, आप सिर्फ चौकीदार और थानेदार को जिम्मेवार बना करके शराब माफियाओं को रोक नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। बात यदि तेजस्वी यादव की शादी की करें तो उससे कुछ हट करके भी कई समाचार हैं जिन पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करना होगा। वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसमें तो अभी सस्पेंस है। तो उन सब बातों को दरकिनार करते हुए हम लोग कुछ एक दो मुद्दे की बात भी पूछ लें। हमारे साथ में राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सर, कल ललन सिंह जी का एक बयान आया था कि शराब माफियाओं को राजद के लोग जो हैं वो अपने यहाँ रखते हैं, संरक्षण देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शराब माफिया को रोकना या पकड़ना सरकार का काम है, लेकिन मजबूर है ये सरकार, क्योंकि शराब माफिया इनके घर के अंदर तक घुसे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों शराब माफिया को किस तरह से संरक्षण देने वाले एक सिरमौर नेता जो एक उच्च पद पर बैठे हुए हैं, वो सजा याफ्ता शराब माफिया के साथ उनका फ़ोटो वायरल हुआ। उस पर जदयू ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इनके सांसद हैं काराकाट के, उनके साथ शराब माफिया का पार्टी का एक कार्यक्रम का फ़ोटो वायरल हुआ। उस पर भी जनता दल यू या सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। जनता दल यू के विधायक गोपाल मंडल ने आरोप लगाया भागलपुर के सांसद अजय मंडल पर कि ये शराब बिचवाने का काम करते हैं, अफीम की खेती करते हैं। उस पर अब तक सरकार की ओर से या पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कोई आम आदमी के ऊपर कोई आरोप लगा दिया होता तो अब तक वो जेल की सलाखों में होता। ये दोहरी राजनीति क्यों? सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 1 साल से ऊपर हो गया बिहार सरकार के मंत्री के भाई पर FIR हुए, जिनके स्कूल में और घर में 2 ट्रक शराब पकड़ाया था और FIR के बावजूद भी उनसे पूछताछ नहीं की गई। उनको गिरफ्तारी तो दूर की बात है। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ललन जी ने जो आरोप लगाया है, ललन जी के ही चहेते ज़िला परिषद हैं अध्यक्ष लखीसराय के, उनके द्वारा एक पार्टी की गई थी और उस पार्टी में बोतल लहराते हुए बहुत सारे लोग नज़र आ रहे थे। अब तक उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे पहले तो उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर सरकार के स्तर पर जो लोग इस तरह का शराब माफियाओं को संरक्षण देते हुए पाए गए हैं, उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है। और उसके अलावा आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने आरोप लगाया कि 80% पुलिस की सहभागिता होती है शराब माफियाओं को संरक्षण देने में। अब तक सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की? जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक मिलीभगत के कारण शराब माफिया फल फूल रहे हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता दल यू के पार्टनर और जो इनकी सरकार के साथ हरदम कसीदाकारी करते हैं और इनको आईना भी दिखाने का काम करते हैं, जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा कि शराब माफिया को बचाने के लिए ही गरीबों को फंसाने का काम किया जाता है। उसके बाद भी सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती है। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, मतलब काम कीजिएगा संरक्षण देने का सरकार के स्तर से। आपके लोग अंदर तक घुसे हो शराब माफियाओं के साथ, सरकार के लोग जो जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, उनके लिए शराब माफिया एक
आय का बड़ा स्रोत बन चुके हैं और उसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं फंडिंग करने का काम करते हैं। सर, ज्ञानू जी ने जब कहा था कि बीजेपी जो है नेतृत्व विहीन है, शीर्ष में नेतृत्व नहीं हो रहा है, तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मामला है, लेकिन ज्ञानू जी ने स्पष्ट रूप से पूरे बिहार के लोगों के सामने सरकार का क्या क्रियाकलाप है और भारतीय जनता पार्टी का क्या क्रियाकलाप है उसको सामने रखने का काम किया। उन्होंने एक और आरोप लगाया था कि बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग व्यापार का रूप ले लिया है, ये व्यवसाय बन गया है। उसके बावजूद भी सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ बिहार में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले लोग शिष्टाचार का रूप दे दिए और शराब माफिया फल फूल रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल से शराबबंदी का अभियान बिहार में है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी घर घर तक होम डिलीवरी हो रहा है शराब का। ये कहाँ से हो रहा है? नीतीश जी, आप सिर्फ चौकीदार और थानेदार को जिम्मेवार बना करके शराब माफियाओं को रोक नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको अपने भी जिम्मेवार बनना होगा और जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको भी जिम्मेवार बनाना होगा। और जो उत्तर प्रदेश से, झारखंड से या बॉर्डर के अन्य इलाकों से, नेपाल के बॉर्डर से जो शराब तस्कर शराब पहुंचाने का काम करते हैं उन पर नकेल कसना होगा। और उन पर नकेल कसने के लिए जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो संरक्षण दाता हैं, उनको सबसे पहले बेनकाब करना होगा। तभी जाकर के आप शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर सकते हैं और शराब माफिया को आप बेनकाब कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले ललन जी, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आपके घर के अंदर जितना लोग शराब माफियाओं के संरक्षक हैं न, उससे बाहर कहीं बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आप उन पर ही कार्रवाई कर लीजिए न। देखिए शराब का यहाँ कारोबार रुकता है कि नहीं रुकता है। सर, चूंकि आपके पास आए हैं तो एक प्रश्न है जो अभी भी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और उसका सीधे तौर पे आप ही जवाब दे सकते हैं। क्या तेजस्वी जी पटना आ रहे हैं आज? देखिए, तेजस्वी जी एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। जब भी आएंगे पटना आप सभी लोगों को पता चल जाएगा, पार्टी की ओर से स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा। तेजस्वी जी को इस तरह का मुअम्मा बनाने का जो लोग काम कर रहे हैं, ये राजनीति का वक्त नहीं है। उनका व्यक्तिगत मामला है, उनका शादी का मामला है। और कोई पत्रकार भी अगर शादी करते हैं तो इस तरह का मतलब जो है न, उनके शादी को उछालने का काम नहीं किया जाता है। शादी व्यक्तिगत होता है, उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। उस व्यक्तिगत मामले को सार्वजनिक करना या सार्वजनिक रूप से उछालना हमको नहीं लगता है कि बेहतर है। इस पर पत्रकारिता का जो नॉर्म्स है उस पर सबको कायम रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी ने साफ तौर पे कहा है कि जब तेजस्वी जी आ जाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, सब लोगों को बता दिया जाएगा। ये सार्वजनिक व्यक्ति हैं और उनकी जो भी घटनाएं होंगी वो बिल्कुल सार्वजनिक कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने नीतीश सरकार पर भी बहुत सारे तोहमत जो लगाए, जो उन्होंने खंडन भी किया है बहुत सारे बातों का, कि ललन सिंह ने उन लोगों के ऊपर जो आरोप लगाया कि आरजेडी ही सब लोगों को संरक्षण दे रही है, तो ये सारी बातें गलत है। उनको खुद देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। इसी तरह की तमाम खबरों से बने रहने के लिए आप आदर्श समाचार देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।